नमस्कार। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वह है नैनसर्ट समीकरण। नैनसर्ट समीकरण विद्युत रसायन वाले चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से प्रीवियस ईयर्स में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए वीडियो को आप शुरू से एंड तक बिना स्किप किए हुए देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम लेते हैं आज का अपना टॉपिक, नैनसर्ट इक्वेशन, नैनसर्ट समीकरण। नेक्स्ट, नैनसर्ट समीकरण। देखिए, अभी तक जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन हमने पढ़ी है उसमें वैद्युत अपघट्य की सांद्रता 1 मोल थी। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि सदैव ही वैद्युत अपघट्य की सांद्रता इकाई मोल हो। कई इलेक्ट्रोड रिएक्शन ऐसे भी होती है जिसमें वैद्युत अपघट्य की सांद्रता 1 मोलर के अलावा भी होती है। तो उस कंडीशन में हम शेल विभव, इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करेंगे? वैद्युत अपघट्य की किसी भी सांद्रता पर हम नैनसर्ट इक्वेशन द्वारा इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव और शेल का शेल विभव ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है कि नैनसर्ट इक्वेशन है क्या। नैनसर्ट इक्वेशन हमें इलेक्ट्रोड विभव व विद्युत अपघट्य की सांद्रता के मध्य संबंध को बताता है। तो मैं पहले ये लिखता हूं, फिर आगे चलते हैं। यह है समीकरण इलेक्ट्रोड विभव व विद्युत अपघट्य। अब इसको विद्युत कहो चाहे विद्युत कहो, एक ही बात है कि सांद्रता के मध्य संबंध बताता है। यानी सेल या इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड विभव और उसके विद्युत अपघट्य की सांद्रता के मध्य क्या रिलेशन होता है, ये समीकरण हमें बताता है। नैनसर्ट के अनुसार एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया जिसमें धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु में अपचयित होते हैं, उस अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ज्ञात किया गया है। उसको हम इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। तो उसी को यहां लिख रहा हूं। नैनसर्ट के अनुसार एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया अब वो जो इलेक्ट्रोड वाली रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या है? उसमें एक धातु आयन है जिसमें चार्ज है N+। ये धातु आयन n संख्या में इलेक्ट्रॉन लेकर धातु में अपचयित हो रहे हैं। तो यहाँ अपचयन को दिखाया गया है। तो नैनसर्ट के अनुसार इस इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रोड का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष इलेक्ट्रोड विभव जो है उसको हम किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, वही आपके नैनसर्ट इक्वेशन है। इस अभिक्रिया के लिए अब विद्युत अपघट्य के साथ कुछ भी हो, विद्युत अपघट्य की या कोई कंडीशन नहीं है, सांद्रता कैसे भी हो सकती है किसी भी सांद्रता पर। SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष इलेक्ट्रोड विभव को इस प्रकार
व्यक्त कर सकते हैं। नेल्सन ने एक नॉर्मल इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड विभव को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ज्ञात किया और उनके अनुसार इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव चाहे विद्युत अपघटन की सांद्रता कोई भी हो, किसी भी सांद्रता पर इस अभिक्रिया के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष इलेक्ट्रोड विभव को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, ई सेल यानी सेल का सेल विभव ये बराबर होगा ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन। ऊपर है मेटल ठोस अवस्था में यानी उत्पाद, नीचे अभिकारक एम एन प्लस। तो इस प्रकार इस इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए SHE के सापेक्ष इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां ई सेल सेल का सेल विभव है, ई नोड सेल इस इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव है, आर गैस नियतांक जिसका मान होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, टी टेम्परेचर है और एफ क्या है, फैराडे नंबर, जिनका अप्रोक्सीमेट मान होता है 6500 कूलम और एग्जैक्ट होता है 96487 कूलम। ये टेम्परेचर है जो किसमें है, कूलम। अब यदि कोई उत्पाद या कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो उसकी मोलर सांद्रता को हम कितना लेते हैं, 1। तो उस कंडीशन में ये अपने नेल्सन इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस आर डी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन धातु आयनों की सांद्रता Mn प्लस। अब हम नेल्सन इक्वेशन को डेनियल सेल के लिए लागू करेंगे कि डेनियल सेल के लिए वो क्या होगा। तो यहां हम कंडीशन लगा देते हैं डेनियल सेल के लिए। अब डेनियल सेल में कॉपर का कैथोड होता है और जिंक का एनोड होता है। तो उस कंडीशन में जो कॉपर का सेल विभव होगा वो क्या होगा, ई ऑफ, देखो मानक अपचयन विभव के रूप में ले रहे हैं तो Cu प्लस 2 Cu। अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, जैसे ई सेल है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अपचयन के रूप में लिखो तो Mn प्लस एम, इसको भी आप Mn प्लस एम लिख सकते हैं। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन के लिए सेल विभव बराबर हो जाएगा ई नोट, अपचयन विभव के रूप में लिखेंगे तो कॉपर प्लस 2 कॉपर में माइनस आर डी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉपर आयनों की सांद्रता। इसको आप नाम देते हैं समीकरण नंबर, चलो इसको समीकरण नंबर हम दे ही नहीं रहे हैं, रहने दो इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। जिंक इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होगा बराबर मानक सेल विभव जिंक इलेक्ट्रोड का माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन जिंक प्लस 2 आयनों की सांद्रता। ये होगी अपना इक्वेशन नंबर 2। अब ये तो कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव है, एनोड का इलेक्ट्रोड विभव है। अब यदि हम डेनियल सेल के लिए बात करें तो जो सेल का सेल विभव होता है डेनियल सेल के लिए वो बराबर होता है ई ऑफ, यानी कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव माइनस जिंक का इलेक्ट्रोड विभव। कैथोड में से एनोड हम घटाएंगे, ये इक्वेशन नंबर 3। तो किसी भी सेल का सेल विभव उसके कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर के बराबर होता है। अब यहाँ इक्वेशन नंबर जो 3 है इसमें हम कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव और जिंक के इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम यही लिख रहे हैं समीकरण 3 में 1 में 2 से मान रखने पर तो वैल्यू रखेंगे। तो देखो डेनियल सेल का जो सेल विभव है ई सेल ये बराबर किसके है, कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव में से जिंक के इलेक्ट्रोड विभव को निकालेंगे तो कॉपर की वैल्यू क्या है, ई नोड ऑफ कॉपर प्लस 2 कॉपर माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ
1 अपॉन कॉपर आयनों की सांद्रता। ये तो हमने कॉपर का इलेक्ट्रॉन विभव लिख दिया। अब माइनस जिंक का इलेक्ट्रॉन विभव देखो क्या है, ई नॉट ऑफ Zn प्लस 2 Zn, जिंक आयनों का मानक इलेक्ट्रॉन विभव माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन जिंक आयनों की सांद्रता। तो हमने क्या किया, लेनिन सेल के जो सेल विभव है उसमें कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रॉन विभव का मान रख दिया। अब यहाँ पर ये ए नॉट कॉपर है, ए नॉट ऑफ जिंक है, तो ये अपने हो जाएगा ई सेल बराबर ए नॉट कॉपर आयनों का माइनस हो जाएगा ए नॉट ऑफ जिंक आयन। फिर से क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन Cu प्लस 2 आयनों की सांद्रता। ये वैल्यू तो की सांद्रता है। आगे ये माइनस है, ये तो हो गया माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस का, प्लस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन जिंक आयनों की सांद्रता। ये समीकरण में लिख दिया। अब देखो इसको मैं इन नोट सेल ही ले रहा हूं, बार बार नहीं लिखना पड़े इसलिए। जिंक आयनों सॉरी कॉपर आयनों का मानक इलेक्ट्रॉन विभव और जिंक इलेक्ट्रॉन आयनों का मानक इलेक्ट्रॉन विभव जो है इसको मैंने ले लिया इन नोट से माइनस। अब यहां मैं ले रहा हूं माइनस का RT अपॉन NF, इसको ले रहा हूं कॉमन। तो माइनस के RT अपॉन NF को जब मैं कॉमन लूंगा तो यहां देखो ये माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का। तो पहले प्लस वाले को लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन Cu प्लस 2 आयनों की सांद्रता, वो माइनस हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन जिंक आयनों की सांद्रता। हो गया। अब ये जो चीज है ये है ln ऑफ x माइनस ln ऑफ y। यदि कोई लॉग में ऐसे हो नेचुरल लॉग x माइनस नेचुरल लॉग y, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x बटा y, ऐसे लिख सकता है। इसको ऐसे लिख रहे हैं तो इस सेल क्या हो जाएगा, सेल का सेल विभव बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन n। अब देखो नेचुरल लॉग ये x है तो x है 1 अपॉन Cu प्लस 2 और y क्या है 1 अपॉन Zn प्लस 2, तो 1 अपॉन ये Zn प्लस 2 चला जाएगा ऊपर। तो ये जो इक्वेशन है ये है डेनियल सेल के लिए नेमसेट समीकरण। ऊपर है जिंक आयनों की सांद्रता और नीचे क्या है कॉपर आयनों की सांद्रता। तो ये है डेनियल सेल के लिए नेमसेट समीकरण। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हम वैल्यू रख रहे हैं, आर की वैल्यू रख रहे हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ए की वैल्यू रख रहे हैं 96,487 कूलम, ठीक है, और टी रख रहे हैं 298 केल्विन। और नेचुरल लॉग को हम कन्वर्ट कर रहे हैं लॉग में। जब नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो जो इक्वेशन है उसको हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जितने भी वैल्यू हैं वो रखेंगे तो अपना हो जाएगा ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 0.059 अपॉन n। यानी हमने नेचुरल लॉग को लॉग में बदल दिया, यानी जो लघु गुणक है उसका हमने आधा रख दिया 10 और आर की वैल्यू रख दी, टी की रख दी, एफ की रख दी, तो ये आया 0.059, n बच गया। तो यहाँ हो जाएगा लॉग ऑफ ऊपर जिंक आयनों की सांद्रता अपॉन कॉपर आयनों की सांद्रता। ये डेनियल सेल के लिए नेमसेट इक्वेशन है लॉग के फॉर्म में। जब हमने सभी
आर टी और एफ का मान रख दिया तब ये आएगी। अब यदि हम गौर करें तो ये जो ई सेल है, डेनियल सेल का जो सेल वो है, वो कॉपर आयनों की सांद्रता और जिंक आयनों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। एक बात तो ये थी, यानी जो सेल इलेक्ट्रोड विभव है और ये क्या है, विद्युत अपघट्य। नेल्सन इक्वेशन नहीं करता इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव और विद्युत अपघट्य के मध्य, या जो है इलेक्ट्रोड विभव और विद्युत अपघट्य की सांद्रता के मध्य संबंध बताता है। अब ये जो सेल विभव है कॉपर और जिंक आयनों की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ चिन्ह है माइनस का। यदि कॉपर आयनों की सांद्रता ज्यादा हुई तो ज्यादा का कम में भाग देंगे तो ये माइनस वाली वैल्यू कम आएगी, इसका मतलब ई सेल ज्यादा होगा। और यदि जिंक आयनों की सांद्रता ज्यादा है तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा आएगी, नेगेटिव वाली जितनी वैल्यू ज्यादा आएगी ई नोट सेल में से उतना ही माइनस होगा, ई सेल की वैल्यू कम आएगी। तो ई सेल यानी सेल विभव का मान कॉपर आयनों की सांद्रता बढ़ने पर बढ़ता है, जबकि जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ने पर घटता है। जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, नेगेटिव वाली वैल्यू बढ़ेगी तो इस सेल का मान घटेगा, पर कॉपर आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो नेगेटिव वाली वैल्यू घटेगी तो इस सेल का मान बढ़ेगा। ये सिंपल सा। तो ये अपना नेल्सन इक्वेशन हुआ। अब हम ले रहे हैं आज का अपना जो सेकंड टॉपिक है वो है नेल्सन समीकरण से साम्य स्थिरांक कैसे ज्ञात करें। नेल्सन समीकरण से साम्य स्थिरांक, इस पर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, नेल्सन समीकरण की सहायता से मानक सेल विभव और साम्यावस्था स्थिरांक केसी के मध्य संबंध उत्पन्न कीजिए, इसी में सवाल आया हुआ है। तो हम एक नॉर्मल रिएक्शन ले रहे हैं, फिर आते हैं डेनियल सेल पर। मान लो एक सामान्य विक्रिया है, नॉर्मल रिएक्शन हम क्या ले रहे हैं देखो, जिसमें ए संख्या में कैपिटल ए, बी संख्या में कैपिटल बी मिलकर सी संख्या में कैपिटल सी, डी संख्या में कैपिटल डी उत्पाद दे रहे हैं। अगर इस अभिक्रिया के लिए हम ई सेल निकालना चाहें तो इस अभिक्रिया के लिए सेल विभव बराबर हो जाएगा मानक सेल विभव माइनस आर टी अपॉन एन एफ, नेचुरल लॉग ऑफ ऊपर आ जाएगा सी डी, सी के मोल में सी स्मॉल डी, सॉरी सी डी की स्मॉल डी। ऐसे ए की सक्रिय सांद्रता, बी की सक्रिय सांद्रता, ए के मोल ए और बी के मोल बी। तो एक नॉर्मल इक्वेशन जो सामान्य विक्रिया है उसके लिए सेल वो इस प्रकार से ज्ञात करता है। अब हम डेनियल से लेते हैं, थोड़ा बोर्ड इरेज करते हैं। हम बात कर लेते हैं जैसे डेनियल सेल की। अब ये मैंने फॉर्मूला यहाँ इसलिए लिखा कि कोई भी रिएक्शन हो उसके लिए आप अगर सेल को नेल्सन समीकरण से ज्ञात करना चाहें तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। जैसे डेनियल सेल के लिए बात कर लेते हैं। डेनियल सेल में जो संपूर्ण सेल अभिक्रिया होती है उसमें जिंक ठोस अवस्था में, कॉपर विलयन अवस्था में ये आपस में रिएक्शन करते हैं, तो बनाते हैं जिंक +2 और कॉपर मेटल। ये डेनियल सेल के लिए। अब जैसे जैसे अभिक्रिया आगे प्रोसीड करती है जिंक आयनों की सांद्रता घटती है, सॉरी बढ़ती है क्योंकि जिंक आयन बन रहे हैं, और कॉपर आयनों की संख्या घटती है क्योंकि कॉपर आयन कॉपर में चेंज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ती है व कॉपर आयनों की सांद्रता घटती है। अब
कुछ समय के पश्चात जब जिंक और कॉपर आयनों की सांद्रता समान हो जाती है तो हम कहेंगे रिएक्शन साम्य में चली गई थी। और साम्य में जो वोल्टमीटर पाठ्यांक बताता है वो कितना होता है, 0। यानी साम्य में सेल का सेल विभव 0 हो जाता है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं, एक समझते हुए। जैसे जैसे अभी आगे बढ़ने का मतलब क्या है, रिएक्शन स्टार्ट हुई है, अब टाइम आगे जा रहा है। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ती है, वह कॉपर आयनों की सांद्रता घटती है। जब साम्य अवस्था आएगी उस साम्य अवस्था पर जो सेल का सेल विभव है वो कितना हो जाएगा, 0। वोल्टमीटर में पाठ्यांक 0 आएगा। और जो जिंक आयनों की सांद्रता है और जो कॉपर आयनों की सांद्रता है ये समान हो जाएगी, और ये किसके बराबर हो जाएगी, साम्य अवस्था स्थिरांक के बराबर। तो देखो अब डेनियल सेल के लिए हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, मैं वापस बता देता हूं। डेनियल सेल के लिए जो सेल विभव है वो बराबर है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर डी अपॉन एन एच नेचुरल लॉग ऑफ, ऊपर आ जाएगा जिंक आयनों की सांद्रता, नीचे आ जाएगा कॉपर आयनों की सांद्रता। ये डेनियल सेल के लिए नेचुरल इक्वेशन है। लेकिन जब साम्य की बात करेंगे तो मैंने बताया है कि साम्य में ई नॉट सेल बराबर क्या, सॉरी ई सेल, यानी सेल का सेल विभव 0 हो जाएगा, वोल्टमीटर में पाठ्यांक 0 बताएगा। तो उस कंडीशन में हम इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, ई सेल बराबर 0 बराबर आगे है ई नॉट सेल माइनस आर डी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ जिंक और कॉपर आयनों की सांद्रता बराबर हो जाएगी, और ये किसके बराबर हो जाएगी, साम्य अवस्था स्थिरांक है। तो यहाँ कैसी क्या है, साम्य अवस्था स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे पूरा प्लस हो जाएगा, यानी टी नॉट सेल बराबर हो जाएगा आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ केसी। अब नेचुरल लॉग ऑफ केसी चाहिए तो एन एफ चला जाएगा ऊपर, आर टी आ जाएगा नीचे। तो नेचुरल लॉग ऑफ केसी बराबर ई नॉट सेल तो था, ऊपर गुणा में चला जाएगा एन एफ और नीचे आ जाएगा 8। ये समीकरण साम्य स्थिरांक के प्राकृतिक लघुगुणक और मानक से विभव में संबंध बताता है। अब यदि मान लो यहां पर हम नेचुरल लॉग की जगह लॉग लिख दे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर ऐसे गुणा करेंगे 2.303 NFRT लॉग के से। मैं आपको ये बता रहा हूं कि यदि ln यानी नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो समीकरण को 2.303 से गुणा करना पड़ता है। अब यदि हम सभी की वैल्यू रखते हैं तो अपने आ जाएगा 0.059 अपॉन n लॉग के सी, ये आएगा। तो अपने यदि हम लॉग के सी चाहते हैं तो लॉग के सी आ जाएगा, इन नोट से तो ही ये n चला जाएगा ऊपर, 0.059 आ जाएगा नीचे 0.059। ये इक्वेशन हमें साम्य स्थिरांक के लॉग और इन नोट सेल के मध्य संबंध बताती है।
तो सवाल एक बार ऐसा आया हुआ है कि नेचर समीकरण की सहायता से ई नोड सेल व NMKC के मध्य संबंध युक्त कीजिए। तो अपने यहां तक आ जाइएगा। कैसे क्या साम्यावस्था स्थिरांक और LM क्या नेचुरल लो। तो ये क्या बताता है, ये मानक सेल विभव इन सेल क्या है, मानक सेल विभव व KC यानी साम्यावस्था स्थिरांक के मध्य संबंध को बताता है। ये समीकरण, चाहे समीकरण इसकी बात करो या समीकरण जो ऊपर वाला है उसकी बात करो। तो यहाँ पर हमने इस समीकरण में नेचुरल लॉग लेकर रखा है और यहाँ पर क्या लगा लॉग। एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब लॉगरिथम, एन का मतलब नेचुरल, हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक लघु गुणक। और जो एलओजी है इसको बोलते हैं लॉगरिथम लघु गुणक। तो यदि हम प्राकृतिक लघु गुणों को लघु गुणक में कन्वर्ट करते हैं तो इक्वेशन को 2.303 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर अपने नैनसेट समीकरण वाला टॉपिक समाप्त होता है। नैनसेट समीकरण की सहायता से विद्युत अपघट्य की किसी भी सांद्रता पर हम इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमने लेनेट सेल के लिए नैनसेट समीकरण की व्युत्पत्ति की। उसके बाद में हमने नैनसेट समीकरण से साम्यावस्था स्थिरांक और मानक सेल विभव के मध्य संबंध उत्पन्न किया। ऐसे इस समीकरण की सहायता से ये जो नैनसेट इक्वेशन है इसकी सहायता से किसी भी सेल अभिक्रिया के लिए हम सेल विभव या इलेक्ट्रोड को ज्ञात कर सकते हैं। शर्त यह है कि जो यहाँ पर हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोड, इन इलेक्ट्रोडों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। यदि समान नहीं है तो हमें समान करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम बात करें जिंक और सिल्वर के इलेक्ट्रोड की तो उसमें अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। यदि हम सिल्वर और जिंक को लेकर विद्युत रासायनिक सेल बनाए तो वहां रिएक्शन कुछ ऐसी होती है। सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो बैलेंस करने के 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो अपने Ln आएगा ऊपर आ जाएगी जिंक आयनों की सांद्रता, नीचे आ जाएगी सिल्वर आयनों की सांद्रता। लेकिन सिल्वर आयनों में इलेक्ट्रॉन एक है तो बैलेंस करने के लिए उसको हमने 2 से गुणा किया। तो उस कंडीशन में यहाँ पर सिल्वर के विद्युत अपघट्य की जो सांद्रता है उसको हम क्या करेंगे स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रोड है उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। ऐसे नहीं आप एलोनल सोल्व करते समय सिल्वर आयनों की सांद्रता को जिंक आयनों की सांद्रता में डिवाइड करके उत्तर निकालना, नहीं, आपको सिल्वर आयनों की सांद्रता को स्क्वायर करना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल होगी। तो यहाँ पर अपने नैनसेट इक्वेशन वाला टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नैनसेट समीकरण या विद्युत रासायनिक सेल की गिब्स ऊर्जा और सेल विभव के मध्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे। मैं सुशील कुमार जहांगीर आपको फिर मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।